मित्रों, माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी है जो हर एक इंसान को धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति में सहायता करती है। धन प्राप्ति के लिए यानी कि अमीर बनने के लिए सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि माता लक्ष्मी उनके घर में वास करें, उसकी गरीबी मिट जाए। माता लक्ष्मी को हिंदू धर्म में धन और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है ना, वहाँ पर कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घरों में कभी दरिद्रता यानी कि गरीबी नहीं आती और हमेशा घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आपको बता दें, जिन घर में माता लक्ष्मी आने वाली होती है ना, वहां पर व्यक्ति को पहले से ही कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं या कुछ ऐसे इशारे मिलने लगते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति पता लगा सकता है कि बहुत ही जल्द उनके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है, यानी कि माता लक्ष्मी जी उनके घर में आने वाली है। और अगर समय रहते आपने उन संकेतों के बारे में समझ लिया, माता लक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए इशारों के बारे में आपने समझ लिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने के लिए यानी कि करोड़पति बनने के लिए नहीं रोक सकती है। तो चलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन यही जानते हैं कि जब भी किसी घर में माता लक्ष्मी पधारती है यानी कि माता लक्ष्मी आने वाली होती है ना, तो वो क्या क्या ऐसे इशारे करती है और साथ ही उन इशारों को मिलने के बाद यानी कि उन संकेतों को मिलने के बाद आपको क्या कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमेशा हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती रहे और आपके जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, दरिद्रता है, वो एकदम से मिट जाए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, तो चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है यह महत्वपूर्ण संकेत। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं, ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें मित्रों कि दुनिया में जितने भी घर है, जितने भी मकान है, जितनी भी जगह है, हर एक जगह पर माता लक्ष्मी जी कहीं ना कहीं एक बार जरूर पधारती है, लेकिन उनको उस प्रकार का माहौल नहीं मिलता है। यह माता लक्ष्मी जी घर आने के बाद उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो उस घर को छोड़कर वापस से चली भी जाती है। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हुए देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल, इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, माता लक्ष्मी जी घर आगमन करने के पहले ऐसे क्या क्या संकेत देती है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है शंख की आवाज का सुनाई देना। जी हाँ मित्रों, शंख की आवाज काफी ज्यादा शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले और शुभ कार्य के दौरान शंख बजाया जाता है। यदि आपको सुबह उठते ही शंख की आवाज सुनाई देती है ना, तो यह संकेत होता है कि आपके जीवन में धन की समस्या का निदान होने वाला है।
यानी कि सुबह सुबह जैसे ही आप नींद से उठें और आपको शंख की ध्वनि सुनाई देती है तो समझ लीजिएगा कि कुछ ही समय पश्चात माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके बुरे दिन या गरीबी के दिन जो है ना वो बहुत ही जल्द समाप्त होने वाले हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण संकेत होता है ना, घर में काली चींटियों का झुंड दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में अचानक से काली चींटियां आने लगे, ध्यान रखें लाल चींटियां नहीं, काली चींटियां अगर आने लगे या झुंड बनाकर कुछ भी खाने लगे तो यह माना जाता है कि आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी आने वाली है और बहुत ही जल्द आपको ढेर सारा धन भी मिलने वाला है। अगला संकेत होता है, अगर कोई भी पक्षी कबूतर को छोड़कर दूसरा कोई भी पक्षी आपके घर आकर घोंसला बनाता है तो यह बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत माना जाता है। लेकिन अगर आप उस घोंसले को उजाड़ देते हैं तो दोस्तों ये माता लक्ष्मी जी को क्रोधित कर सकता है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अशुभ भी साबित हो सकता है। अगला संकेत होता है 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर में अचानक एक ही जगह पर 3 छिपकलियां दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है और ये आपके लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। अगर किसी भी घर में 3 छिपकलियां दिखाई देती है या आपके घर में अगर तुलसी का पौधा लगा हुआ है और उस तुलसी के पौधे में अगर छिपकली आ जाती है या छिपकली आप उसको देखते हैं ना तो माता लक्ष्मी जी के घर आने का ये बहुत ही अच्छा और शुभ संकेत होता है। अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। मित्रों, अगर आपके घर के आसपास सूर्योदय से पहले अगर आपको उल्लू दिखाई देता है या आपको उल्लू नजर आ जाता है तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। उल्लू को माता लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है और इसका मतलब यह है कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी आने वाली है। धन लाभ के साथ ही खुशहाली भी आपके घर में होने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में और उसके बाद ये भी जानेंगे कि ये संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में ही निवास करने लगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के कुछ और महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। अगर आपके दाहिने हाथ में अचानक से खुजली होती है तो इसका मतलब यह होता है कि आपको धन प्राप्ति होने वाली है। और वहीं कुछ संकेत स्वप्न में भी मिलते हैं, जैसे कि सपने में आपको जाड़ू, उल्लू, घड़ा, बंसी, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, तारा, सांप, गुलाब आदि दिखाई दे तो यह भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत माना जाता है। उसके अलावा सुबह सुबह आप घर से बाहर निकलें और मित्रों कोई भी कुंवारी कन्या जिसकी उम्र 9 साल या उससे कम है वह अगर आपको घर के बाहर झाड़ू लगाती हुई दिखाई दे तो यह भी इस बात की ओर इशारा करता है कि माता लक्ष्मी जी कुछ ही समय पश्चात आपके घर में प्रवेश करेगी, आपके घर में आगमन होगा। तो मित्रों, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण संकेत अगर आपको मिल रहे हैं और आपने उन संकेतों को पहचान लिया ना तो गारंटी के साथ कुछ ही समय बाद आप अमीर बनने वाले हैं। चलिए, अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आपको ऐसे क्या क्या काम नहीं करने चाहिए या क्या ऐसे काम करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो सबसे पहले तो आपको या तो सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय अगर आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं या सोते रहते हैं तो उन लोगों के यहाँ पर धन की देवी हमेशा नाराज रहती है और घर छोड़कर चली जाती है। हालांकि जो व्यक्ति बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होता। उसके अलावा जिन घरों में स्त्रियों का, महिलाओं का, माताओं का, बहनों का अनादर होता है उस घर से भी धन की देवी नाराज होकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जिन लोगों के यहाँ पर रसोई में यानी कि किचन में रात भर जूठे बर्तन सूखे पड़े रहते हैं तो धन की देवी उनके घर से नाराज होकर चली जाती है। इस तरह भूल कर भी घर में या किचन में जूठे बर्तन नहीं छोड़ें। स्पेशली शाम के समय जूठे बर्तनों को साफ करके ही रखें। और रसोई में जो आपका चूल्हे का एरिया होता है ना, जहाँ पर
रसोई बनाई जाती है उसके आसपास का एरिया भी हमेशा साफ सुथरा और पवित्र रखना चाहिए। उसके अलावा जिन लोगों के घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है, महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाएं। जिन लोगों के घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है ना, तो उस घर से भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। यदि घर में शाम के समय झाड़ू लगाना बहुत ही जरूरी हो तो मित्रों आप झाड़ू मत लगाइए और कपड़े से उस जगह को साफ कर दीजिए। और उसके अलावा कचरे को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना है, कूड़े को डस्टबिन में ही रखें और उसको अगले दिन प्रातः काल ही फेंकें। तो इस बात का भी आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अगले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि जिस घर में श्री यंत्र की पूजा होती है या श्री सूक्त का पाठ होता है ना, वहाँ पर माता लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए वास रखती है। और उसके अलावा धन की देवी की कृपा पाने के लिए हमेशा घर के ईशान कोण और ब्रह्म स्थान दोनों को स्वच्छ और पवित्र बना के रखें। मान्यता है कि स्वच्छता में यानी कि साफ सफाई में ही धन की देवी का वास रहता है। इसलिए तो दिवाली से पहले सभी घरों में सफाई की जाती है, क्योंकि दिवाली के दिन और धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी जी का घर में आगमन होता है। ऐसे में आपको चाहिए कि हमेशा अपने घर को साफ सुथरा बनाए रखें। इसी प्रकार सफाई के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली झाड़ू को धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कभी भी उसे पैर से नहीं छूना चाहिए और उचित स्थान पर लोगों की नजरों से उसको दूरी बनाए रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण नियमों का भी आप पालन करें। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ लक्ष्मी नमः मित्रों।